اللہ ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाज़े मुकर्रर किए और उसकी चाबियां भी बनाई। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी भी तंग दस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर जाती रही गोया कि उसका घर माल लुट गया। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर लिया अल्लाह ताला उसे हर तकलीफ़ और गम से निजात देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा, उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे वहम व गुमान भी ना होगा। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ने फरमाया, तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह ताला उसका बदला तुम्हें दे कर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह ताला उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ बिलाल खर्च करो और अर्श वाले से इफ़लास का खौफ ना करो। चौथा दरवाज़ा तक़वा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। पाँचवां दरवाज़ा कसरत से नफली इबादत करना है। जो लोग कसरत से नफली इबादत करते हैं अल्लाह ताला उन पर तंग दस्ती के दरवाज़े बंद कर देता है। अल्लाह फरमाता है कि अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुम्हें दुनिया के कामों में उलझा दूँगा। छठा दरवाज़ा हज व उम्रा की कसरत करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पै दर पै हज व उम्रा करो, क्योंकि ये फ़िक्र और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे, सोने और चांदी की मैल कुचैल को दूर कर देती है। और आपने फरमाया, हज मबरूर का बदला सिर्फ़ जन्नत है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों से अच्छे सलूक से पेश आना है। जिन रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ है उनसे भी मिलते रहना है। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, उनकी मुश्किल में काम आना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों को उनके कमज़ोरों की वजह से रिज़्क़ मिलता है और उनकी मदद की जाती है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी रज़ा कमज़ोरों में तलाश करो। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो अल्लाह ज़रूर देगा, और जो शक करेगा वो हमेशा परेशान ही रहेगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हुस्न व खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करो तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जिस तरह परिंदों को दिया जाता है। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। रिज़्क़ में बरकत का एक बहुत बड़ा ज़रिया शुक्र है। जैसे सूरह इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा अता करेगा, और अगर तुम कुफ़रान नेमत करोगे तो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त है। 11वां दरवाज़ा घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना है। घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। 12वां दरवाज़ा गिरा पड़ा लुकमा उठा कर खा लेना है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा लुकमा दस्तरखान पर गिर पड़े तो उसे उठाकर साफ़ करके खा लो। आपने फरमाया, खाना खाते वक्त दस्तरखान पर गिरी हुई चीज़ उठाकर खा ले, वो फराखी में रहता है। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावज़ू रहना है। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज़ पढ़ना है।
15واں دروازہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا ہے۔ 16واں دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ جو بندہ جتنا صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت رزق عطا فرماتا ہے۔